जय श्री कृष्णा। सभी न्यूज रंग के श्रोतागण, मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम महीने की चौथे दिन की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि अधिक मास की महत्ता प्रभु बताइए। तो भगवान युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैंने तुमसे अधिक मास की श्रेष्ठता कैसे प्राप्त हुई और उसका पुरुषोत्तम नाम कैसे हुआ, यह सब विस्तार पूर्वक कहा। अब मैं तुमसे पुरुषोत्तम मास के संबंध में तुम्हारी पत्नी पांचाली द्रौपदी के पूर्व जन्म का इतिहास कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, पहले किसी समय तपोवन में एक मेधावी नामक के ब्राह्मण की कन्या थी। इसकी माता बाल्यावस्था में ही स्वर्ग सिधार गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद मेधावी ब्राह्मण माता और पिता दोनों का प्रेम देते हुए बालिका का पालन पोषण करने लगे। बालिका भी चंद्रमा के समान सुंदर थी। पिता की सुरक्षा में बालिका दिन पर दिन बढ़ने लगी। जब वह 10 वर्ष की हो गई, उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया। वह अत्यंत सुंदर, चंद्रमा के समान गौरवर्ण, तेजस्वी, हिरणी जैसे आँखों वाली, रंभा के समान चपल, चंचल और बुद्धिमान थी। पिता ने उसके विद्याधन की उचित व्यवस्था की। बालिका प्रखर बुद्धि की होने के कारण शीघ्र ही अलंकार, साहित्य और नीति शास्त्र में प्रवीण हो गई और सर्वगुण संपन्न हो गई। मेधावी ब्राह्मण के आश्रम के आसपास और भी कई ब्राह्मणों के आश्रम थे। उनकी भी कन्याएं थीं। उनके साथ बालिका का सखी भाव था। उनमें से कई सखियों की विवाह हो चुके थे तथा पुत्रवान भी हो चुकी थीं। वह सब अपने पति पुत्रों के साथ लौकिक आनंद भोग रही थीं। उनके आनंद को देखकर मेधावी की कन्या के मन में भी विचार उत्पन्न हुए थे। मन में तर्क वितर्क होते थे कि मुझे कैसा पति मिलेगा, मेरा विवाह कब होगा, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा आदि। मेरी युवावस्था बीत रही है, परंतु मुझे यह सुख कब प्राप्त होगा, मेरा भाग्य कहाँ सोया हुआ है, ऐसा सोचकर मन में चिंतित रहने लगी। मेधावी ब्राह्मण भी मन में चिंतातुर होते हुए कन्या को योग्य वर की व्यवस्था के लिए अनेक नगरों का स्थानों का भ्रमण करते हुए प्रयास में लगा रहा। अनेक दिन व्यतीत हो गए, परंतु कन्या के लिए योग्य वर की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी। एक समय मेधावी ब्राह्मण ने कन्या को चिंतातुर देख अपने मन में निश्चय किया कि अब की बार मैं योग्य वर की व्यवस्था करके ही आश्रम में वापस आऊँगा। ऐसा निश्चय करके कन्या को समझाकर योग्य वर की तलाश करता हुआ अनेक नगरों का भ्रमण किया, परंतु दुर्भाग्य ऐसा कहीं भी योग्य और समाधानकारक वर नहीं मिला। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए ब्राह्मण परिश्रम से, थकावट से शरीर जर्जर होकर बुखार से ग्रसित हो गया। ऐसी अवस्था में आश्रम की और लौट पड़ा। मार्ग में चिंतित होकर विचार करने लगा कि मैंने अपनी कन्या का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया, उच्च शिक्षा दी, परंतु मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। यह कन्या का दुर्भाग्य ही मालूम होता है। इस प्रकार चिंता में ग्रस्त बुखार से पीड़ित वह ब्राह्मण आश्रम की तरफ लौटा आ रहा था। आश्रम थोड़ी ही दूरी पर था। मेधावी की शारीरिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। उसका शरीर बुखार की ज्वाला से जलने लगा। मस्तक में भयंकर पीड़ा होने लगी और वह भगवान पुरुषोत्तम जी का स्मरण करने लगा और वहीं पर बैठ करके नारायण नारायण कहने लगा। इस प्रकार आज मैं पुरुषोत्तम मास की चतुर्थ अध्याय की कहानी सुनाया। अब मैं कल पुरुषोत्तम महीने की 5वें अध्याय की कहानी सुनाऊंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।